हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। फाइनली आपका यहाँ पर 1001% यहाँ पर रियल पेपर आ चुका है। ये आपका सेट ए आएगा इस बार में आपका, जो 27 तारीख को आपका पेपर होने वाला है। तो आपको अच्छे से इसको कंप्लीट कर लेना है। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, इससे कि आपको आगे की जो वीडियो है वो सबसे पहले मिल सकें। तो यहाँ पर हम पूरा कंप्लीट सोल्यूशन देखेंगे इसका, तो आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर आपको समय यहाँ पर कम ही मिलता है, 2.5 घंटे का, और पूर्णांक आपको 60 नंबर का मिलता है। तो ये हमारा अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2023-24 विषय संस्कृत व कक्षा 8वीं का पेपर है। तो आपको यहाँ पर पूरे प्रश्न यहाँ पर फंसने वाले हैं। आपको क्या करना है कि जितने भी इस चैनल पर वीडियो डलती हैं उन सभी को देख कर जाना है, ताकि आपको अच्छे से नंबर मिल सकें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर पहला हमारा जो प्रश्न रहने वाला है वो आपका 1 से लेकर 5 तक के आपके बहुविकल्पीय प्रश्न रहने वाले हैं। तो पहला आपका क्या लिखा है, देखिए इसको पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है आपका प्रश्न नंबर 1, ना मन नियम। तो इसका ऑप्शन दिया गया है आपका, ये पहला है, निज स्वख्यम, सर्व स्वख्यम या बंधु स्वख्यम। तो इसका सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला, निज स्वख्यम। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा ये दिया गया है दूसरा। तो यहाँ पर ये दिए गए हैं क्वेश्चन आपके, ये दूसरा दिया गया है, गणतंत्र दिवसः वर्तते। तो यहाँ पर गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है या फिर किस चीज़ पे। तो यहाँ पर कैसा है, तो यहाँ पर लिखा क्षेत्रीय पर्व, प्रांतीय पर्व, सांस्कृतिक पर्व या फिर राष्ट्रीय पर्व। तो इसका आपको पता होगा, गणतंत्र दिवस एक राष्ट्रीय पर्व है। इसके बाद लिखा है तीसरा प्रश्न, विवाह अवसरे महिला प्रथम पूजयंती। तो ऑप्शन लिखा है वीर रुद्र प्रतापेन, प्रतापम, केशवदासम, हरदौलम या फिर जुझार सिंगम। तो आपको पता होगा कि विवाह में किसको पूजा जाता है, हरदौल जी को। ऑप्शन नंबर सी सही। इसके बाद चौथा है आपका, विश्व धर्म सम्मेलन अभवत कहाँ हुआ था। तो यहाँ पर शिकागो नगरी, न्यूयॉर्क नगरी, पेरिस नगरी या फिर वाराणसी नगरी। तो इसका सही हो जाएगा आपका, विश्व सम्मेलन हुआ था शिकागो नगरी में। इसके बाद है पाँचवा। तो यहाँ लिखा है पकड़े पतितः पतितः मृतश्च। तो ऑप्शन लिखा है आपका पहला शशकः, दूसरा गजा, यहाँ पर हो जाएगा ब्रह्मा, इसके बाद है कुकराह। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका दूसरा, गजा। यहाँ पर अच्छे नहीं दिखे हों आपको, तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये लिखे हैं, इस प्रकार से आपके लिखे आएंगे। तो ये प्रश्न रहेगा ऊपर दूसरे का, यहाँ पर ये आंसर रहेगा राष्ट्रीय पर्व है। इसके बाद तीसरा प्रश्न रहेगा, इसका विवाह समारोह में किसको पूजा जाता है, तो हरदौल जी को। तो ये इनके आंसर हैं। इसके बाद ये हमारा चौथा और पाँचवा है, वहाँ पर साफ नहीं दिख रहे होंगे, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको डबल डाला था। तो ये विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो यहाँ पर हुआ था शिकागो में। इसके बाद ये पतितः वाला है, गजा वाला। इसके बाद अब यहाँ पर हमारे जो दिए गए हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। अब हमारी जो आने वाली हैं 6 से 10 तक, वो क्या है, आपके रिक्त स्थान है। तो यहाँ पर आपको भरने के लिए यहाँ पर ऑप्शन में दिए जाएंगे, इनमें से छाँट कर आपको भरना है। तो देखिए लिखिए, यहाँ पर लिखा है चंद्रः सूर्यस्य। तो चंद्रमा और सूर्य से इनमें से क्या देता है, तो आपको पता होना चाहिए, प्रकाश देता है। तो ये भर लेंगे प्रकाशीन। तो क्या भरना है, प्रकाशीन, पहले वाले में, याद रखिएगा। इसके बाद अगला लिखा है आपका, यहाँ पर लिखा है लाहौर अधिवेशने प्रथम बार जात। तो यहाँ पर कौन गया था, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर, तो ये जगह थे बंधु जना। क्या हो जाएगा दूसरे का, बंधु जना। इसके बाद 8वां प्रश्न दिया है विषम शास्त्रम, यहाँ शास्त्रम। तो विषम शास्त्रम क्या हो जाता है आपका, अनभ्यासीन, यानी अभ्यास ना किया जाए तो जो विषम है वो शास्त्र बिल्कुल विषम हो जाते हैं, मतलब शास्त्र भूल जाते हैं। इसके बाद हमारा 9वां प्रश्न है आपका, कामानम माँ कुरु। तो यहाँ पर आप भरेंगे प्रति वाला, क्या भरेंगे, ये प्रतिग्रह से, यहाँ पर प्रतिग्रहण से। इसके बाद 10वां प्रश्न है गच्छति इतस्मिन् पदे लकार अस्ति। तो गच्छति में कौन सा लकार है, तो यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर आपको आंसर इसका दिख रहा होगा, लट या लड। तो यहाँ पर आंसर इसका दिख रहा होगा। यहाँ पर थोड़े ये सही नहीं है, कौन सा है, लट लिखा है। अब लट में ऐसा हलंत भी लगता है लट में, तो इसका आंसर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, अच्छे से देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन में दिया तो है, ये लिखना है आपको, सॉरी ये वाला लिखना है, ये लिखा है यहाँ पर, देखना इस पर हलंत लगना है, टापर। इसके बाद हमारे इस प्रकार से आपको कॉपी मिलने वाली है। तो कॉपी को अच्छे से देख लीजिए किस प्रकार से होने वाली है आपकी, ये वाले यहाँ पर भरना है। इसके बाद हमारे यहाँ पर होने वाले हैं 11 से लेकर 16 तक।
तो यहाँ पर दिए गए हैं 11 से 16 तक आपके 2-2 नंबर के प्रश्न हैं, आपको एक पदेन में उत्तर लिखना है। तो देखिए पहला लिखा कुत्र चरणीयम, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर कष्ट पर्वती। इसके बाद लिखा प्रतिज्ञा स्वप्नः कस्मिन् वर्षे साक्षात्कृत, यानी जो प्रतिज्ञा ली थी सपना और देखा था वो कब साकार हुआ, तो 1947 तमें। इसके बाद ऊर्जा नगरम कस्मिन् मंडले अस्ति, तो कस्मिन् मंडले अस्ति इसमें हो जाएगा आपका निमाड़ी मंडले, जो पहले टीकमगढ़ मंडले होता था। इसके बाद है आपका चटका युगलम कुत्र प्रति बस्ती स्मः, तो ये हो जाएगा नींबू वृक्षे। तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। इसके बाद हम आगे देखेंगे, ये रहा क्वेश्चन नंबर 15, तो इसको देख लीजिए। तो 15 लिखा है अंधा गजः कस्मिन् पतितः, तो ये उसमें हो जाएगा आपका पटके। इसके बाद है आपका 16वां रमा एतस्मिन् पदे का विभक्ति अस्ति, तो ये हो जाएगी कौन सी है आपकी प्रथम विभक्ति अस्ति। तो ये अच्छे से लिखते चलिए बच्चों और याद करते चलिए। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के आपको वीडियो यहाँ पर मिलते रहते हैं। इसके बाद हमारा जो अगला दिया है यहाँ से लिखा है 17 से 22 तक, इसमें आपको क्या लिखना है, देखिए ऊपर के जो लिखे प्रश्न है उनके उत्तर देना है एक वाक्य में लिखना है। तो एक वाक्य में कैसे लिखेंगे, 17वां लिखा है अर्हिणंसः किम करणीयम, तो आपको यहाँ पर लिखना है ये अर्हिणंसः लिखेंगे और करणीयम लिखेंगे और किम की जगह पर आपको ये शब्द लिखना है, ठीक है। तो ये किम के स्थान पर लिखना है जो शब्द यहाँ पर, इसको किम को काट दीजिएगा और यहाँ ये शब्द लिखेंगे, वो ये और ये जाएँ कितना लिखेंगे, यानी पहले ये लिखेंगे फिर किम के स्थान पर ये शब्द लिखेंगे और फिर लास्ट में लिखेंगे करणीयम। इसके बाद लिखा है 18वां प्रश्न ओरछा नगरे कानी दृष्ट व्यानी स्थलानी संति, तो इसका आंसर देख लेते हैं 18वें का। तो ये रहा 18वें का प्रश्न का आंसर, तो इसको अच्छे से देख लीजिए। ये लिखा है ओरछा नगरे लक्ष्मी नारायण मंदिरम फूलबाग दीवान हरदौल भवन सुंदर भवन शहीद स्मारक प्रतिभंती दृष्टवा स्थलानी संति, तो ये आपका 18वें का आंसर है, अच्छे से इसको याद कर लेना। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 19वां। ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 19। तो इसमें क्या रखा है, देखिए यहाँ से देखेंगे तो ये लिखा है का वेदांत प्रचार्य स्वीकार्य जीवनम समर्पणयानी, ठीक है, समर्पयाम। तो इसमें ऑप्शन है हो जाएगा आपका, इसमें लिखना है आपको, तो यहाँ पर लिखे का के स्थान पर आपको हटाकर ये लिखना है स्वामी विवेकानंदा, और इतना लिखने के बाद ये का के स्थान पर लिख देंगे इनको और पूरा जो लिखा है वही लिखना है, और ये क्वेश्चन मार्क को हटा दिया कर, यहाँ पर ऐसी डंडी खींच लिया कर फुल स्टॉप की। 20वां है आपका लिखा है स्व पाठ पुस्तकाय एका श्लोकम लिखत या अस्मिन् प्रश्न पत्रे नास्ति, मतलब आपको ये कोई श्लोक लिखना है इसमें जो आपके इस प्रश्न पत्र में ना दिया हो, तो इसको आप अच्छे से लिख लीजिए जो भी आपको लिखना है। यहाँ पर देखिए हमने 20वां लिखा है, ठीक है, तो ये 20वां दिया गया है, इसको आप इसको लिख सकते हैं या फिर इसके नीचे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा तो उसको लिख लीजिए। आपको लिखना है सुभाषतानी पाठ से। इसके बाद आपका लिखा है ये 21वां है, तो इसको देख लीजिए। ये रहा अधोलिखितेषु संख्या संस्कृत शब्देषु लिखत, यानी नीचे जो संख्या दी गई 24 31 45 इन संख्याओं को आपको संस्कृत में लिखना है। तो ये है चतुर विसंति, ठीक है, चतुर यहाँ पर हो जाएगा, इस प्रकार से बिंदी भी रखनी है इसमें। और इसके बाद ये लिखा है आपका और यहाँ पर ये लिखा है, तो इनको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा और मिला लीजिएगा, ठीक है। आप इनको ऐसा कर लीजिए कि यहाँ पर ये टाइप कर लीजिएगा 24 को संस्कृत में किस प्रकार लिखते हैं, 31 को किस प्रकार से और 45 को, तो इस प्रकार से आपको दिख जाएगा। इसके बाद लिखा है अधोलिखितेषु उपसर्ग बनाने हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पर ये पद दिए है, जैसे ये लिखा है प्र से मिलकर क्या बनता है, तो आपका बनता है यहाँ पर प्रकार, ठीक है, यहाँ पर प्रकार भरा है, आप इसकी जगह पर प्र से मिलकर प्रहार भी भर सकते हैं, ठीक है, तो ये हो जाता है, या प्रसार लिख सकते थे। इसके बाद अनु के हिसाब से आप लिख सकते हैं अनुराग भरा है हमने, क्या भरा है इसमें राग, तो अनु आप लिख सकते थे, अनुप्रास भी लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे अनुप्रास। इसके बाद लिखा है ये सु, तो यहाँ पर हो जाएगा सुमति, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा सुमति। तो ये इस प्रकार से आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद हमारा ये 23वां प्रश्न रहा, तो 23वें में आपको क्या आने वाला है, 23वें में आपको यहाँ पर एक छांटने के लिए आएगा आपका प्रश्न उत्तर, इसी में छांटने हैं। ये देखे हैं प्रश्न आपके, इसमें से आपको उत्तर छांटने हैं। तो देखिए क्या पहला क्या लिखा है, का विद्या प्रमुख केंद्र मास्ती, तो यहाँ पर ये लिखा है, देखिए ये लिखा है विद्या केंद्र क्या था आपका, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ये उज्जैन लिखा हुआ है, तो उज्जैनी हो जाएगा, पहले का आंसर क्या हो जाएगा उज्जैनी। इसके बाद क्या लिखा है उज्जैना केशाभ्य, ये इसी में छांटना है मस्ती, तो इसमें ये कहाँ पर लिखी हुई ये लाइन, तो ये लाइन ढूंढनी है आपको।
तो देखिए यहाँ से आप पूरा ढूंढेंगे तो आपको ये शब्द मिल जाएगा। ठीक है, ये वाला आपको यहाँ से ये दिखा हुआ है, देखिए ये वाला। ठीक है, यहाँ से ढूंढ लेंगे। इसके बाद आपका तीसरा है ब्रह्मीहर का अस्ति। तो ब्रह्मीहर कौन था? तो ब्रह्मीहर इधर लिखा होगा, देखिए ये लिखा है ब्रह्मीहर। तो यहाँ से यहाँ तक लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है, इसमें आपको ब्रह्मीहर का ये लिखा है वेद वैज्ञानिका। ठीक, जो सब दिया होता है वही ढूंढना होता है। लास्ट में लिखा है आपका, देखिए ये वाला ढूंढना है आपको, कालगणना कीदृशा अस्ति। तो कालगणना ये लिखा हुआ है, कालगणना यहाँ पर ये है। और क्या है कालगणना? तो यहाँ पर लिखा है की। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा आंसर ये। तो अच्छे से इनको याद कर लीजिए और अभ्यास कर लीजिए इनमें से कौन सा छांटना है। इसके बाद आपका जो लास्ट था इसका, तो लास्ट का ये है, इसमें लिखा हुआ है चासन इतस्मिन् पदे संधि विच्छेद कुरुतः। तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो इसका हो जाएगा चा प्लस आसन। ठीक है, तो चा प्लस आसन हो जाएगा इसका, ये नाम है हलंत लगना है आपका ऐसा। इसके बाद आपका लिखा है 24वां प्रश्न। तो 24वें प्रश्न में आपके आंसर ये दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ से किस प्रकार छांटना है? यहाँ लिखा उद्योगे किम नास्ति। तो उद्योगे किम, तो उद्योगे ये लिखा है, नास्ति ये लिखा है, तो इसके बाद ये लिखा है दरिद्र्याम। बस यहाँ तक यही लिखना है एक सब पहले आंसर में, दरिद्र्याम। या तो माँ लिख, यहाँ पर हमा के नीचे हलंत लगा लीजिए या फिर इसी को लिख लीजिए। ये यहाँ पर टाइप गलत है, आप तो इसी को लिखिए। ठीक, इसके बाद दूसरे में लिखा है जातो किम नास्ति। तो जातो ये लिखा है, नास्ति ये लिखा है, तो इसके बाद ये शब्द लिखा है, आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं लिखने हैं जो बगल में लिखे हैं, इन्हीं को लिख लीजिए। इसके बाद लिखा है भयम कदा नास्ति। तो ये लिखा है, देखिए भयम कदा नास्ति ये लिखा है। ठीक है, भयम नास्ति, इसके बीच में कौन सा लिखता है? जागृति। तो ये हो जाएगा जागृति। ठीक है, तो यहाँ पर इसका लिखा है, ये तीसरे वाले का नहीं देखा, इसको देख लीजिए। तो ये है देखिए मोनो, तो ये मोने हो जाएगा। तो इनके आंसर अच्छे से ढूंढ लीजिएगा। इसका पूछा उद्योगे 23वें पदे वचनम अस्ति। तो एक वचनम क्या है? एक वचनम। माँ के नीचे क्या लगाना है आपको? हलंत। लास्ट में मगा अगर लगता है तो उसमें आपको हलंत लगाना है। इसके बाद हमारा ये पत्र दिया गया है 5 नंबर का, इसको देखिए किस प्रकार से भरना है। तो ऊपर आपको ये शब्द दिए रहेंगे ऐसे। ठीक है, ये शब्द होंगे, इनमें से आपको भरना है। तो अच्छे से भर लीजिएगा इनको। देखिए यहाँ से भर के बता देते हैं। तो यहाँ पर लिखना है अत्र सर्व कुशलम। तो ये कुशलम वाला भरना है। तो पहला हो गया आपका। इसके बाद लिखा है यहाँ पर, ये पहले नंबर पे तो आप ध्यान रखिए ऊपर ही दिया होगा, तो दिनांक लिखा है यहाँ पर। तो ये तारीख को क्या बोलते हैं? दिनांक। तो ये दिनांक लिख जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है कुशलम। और फिर इसके बाद एक मार्च में, आगामी मार्च महीने का नाम दिया होगा, देखिए ये लिखा है। तो ये मार्च कट गया, कुशलम कट गया। इसके बाद आगे क्या लिखा है देखिए, तो ये लिखा है गृह, गृह प्रवेशम। ठीक है, तो ये लिखा मम गृह के बाद गृह प्रवेशम, तो ये गृह प्रवेश या कट जाएगा। इसके बाद लिखा कार्यक्रम अस्ति, यहाँ पर भवतः, अब उपस्थिति ही ये लिखना है, यहाँ से लिखना है जी उपस्थिति में 2 बिंदी लगानी है। तो शब्दों को इन्हीं में देखना है अच्छे से। और इसके बाद ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अगला है, इसमें तो कोई डाउट आता है तो कमेंट में जाकर पूछ सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कितना है? 26। तो 26वें क्वेश्चन में आपको क्या करना है? देखिए विद्यालय का निबंध, पुस्तकालय, उद्यानम या फिर धेनु, इनमें से किसी एक का लिखना है। तो देखिए ये हमने विद्यालय का लिखा हुआ है, तो आपको ऊपर यहाँ पर लिख लीजिए। पहले विद्यालय डाल लीजिएगा, फिर विद्यालय के बाद पॉइंट लिखना है 5 पॉइंट। तो यहाँ पर लिखेंगे मम विद्यालय पिछोर नगरे स्थितः। इसके बाद विद्यालयस्य भवनम अतीव सुंदरम अस्ति। इसके बाद विद्यालये एकम उद्यानम अस्ति, विद्यालये एकः पुस्तकालयः अस्ति, विद्यालय एकम विशालम। ठीक है, ये माँ मछली के नीचे हलंत लगाना है। विशालम क्रीड़ा क्षेत्रम, यहाँ पर भी हलंत लगना है, क्षेत्रम अस्ति। तो आप देखिए